जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी के तत्वावधान में चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों का लगा जमावड़ा। पुराने साल की विदाई एवं नए संकल्पों के साथ नूतन वर्ष के स्वागत में जश्न। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल डायरेक्टर की सुमधुर गायकी ने बांधा रखा समा। प्रसिद्ध सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय गोयल का हुआ आगमन। दूर दराज से आए सैकड़ों मरीजों को किया गया प्रभावी उपचार। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी में एक छत के नीचे सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण साबित हो रहा है बेहतर प्लेटफॉर्म। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त मधुबनी जिला के संकट मोचन मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं पीछे जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल का पहला अस्पताल जहां सभी विभागों की सुविधाएं एक साथ है उपलब्ध। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल ऐसा आपने बैनर के माध्यम से पूरे मधुबनी में अलग अलग जगहों पे देखा होगा। यहाँ जो लोग आए हैं विशेष हम बात करेंगे इनसे कि आखिर जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल जो मल्टी मेडिसिटी है क्या है खास। मेरा नाम नवीन कुमार झा हुआ। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जनरल सेक्रेटरी हम रह चुके हैं। मैं सबसे पहले इससे जेम्स फोर्ड के संस्थापक जो हैं उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद साथ नमन करता हूं, जो इस तरह के उन्होंने प्रयास करके सबसे पहले तो यहाँ अपना ये अस्पताल को इन्होंने खोला, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। और अभी राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूरो सर्जन हमारे बीच में अभी आए हैं, जो यहाँ की निहायत ज़रूरी की बात थी और उन्हीं के माध्यम से यहाँ की जनता को बहुत सारा लाभ होने जा रहा है और सारा फैकल्टी के जो डॉक्टर हैं उनको लाने की प्रयास कर रहे हैं। जो आज आए हैं जो कि न्यूरो सर्जन हैं वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन हैं विनय गोयल जी। मैं उनको भी सादर नमन करता हूं जो यहाँ आकर के हमारे समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। उम्र सीमा नहीं है, हर उम्र के लोगों को ब्रेन संबंधी जो समस्याएं होती है किस वजह से आपको लगता है कि ये ऐसे बीमारियां हो रही है? ये बीमारी आज के दौर में जो हो रही है वो काफ़ी व्यस्तता, जो अभी का जो स्पीड लाइफ हो गया है, आधुनिक जो दौर है उस दौर में सारे आदमी चलना चाहता है। हर समाज के आदमी, वो गरीब वर्ग हो या उच्च वर्ग के आदमी हो, उस दौर में आना चाहता है। इसका पहला नतीजा है। हंसना तो भूल ही गए हैं चूँकि उनको कुछ और समझ में आ रहा है और जो असलियत चीज़ है उसको पाँव के तले से छूट रहा है। उसके लिए मैं आग्रह करूंगा इन लोगों से भी, चूँकि ये लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इसके लिए भी अवेयर का कार्यक्रम होना चाहिए। और शिक्षा के अभाव में जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो लोग ज़्यादा करते हैं। क्या नाम है आपका? दीनबंधु झा। कहाँ से आए हैं आप लोग? खटौना। क्या समस्याएं होती हैं? पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी के लिए आए। और कौन से डॉक्टर से दिखाने आए थे? क्या नाम है आपका? विनय गोयल साहब से दिल्ली दिखाते हैं, फिर वहाँ उनसे मिलने आए हैं। यहीं कहाँ दिखाते थे? मेदांता में। तो मेदांता से दिखाने के बाद यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ सर बोले थे हमको आने के लिए। डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छी बात है, जिला का विकास होगा, पेशेंट को सुविधा मिलेगी, बगल में है, घर में है, कम खर्च में काम चलेगा लोग का। जी। नाम है आपका? नवनीत कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं आप? बाबूगढ़ी पीढ़ी से। क्या समस्या था? न्यूरोलॉजी का समस्या दिखवाने आए हैं। जानकारी पेपर से मिली। उससे पहले किसी डॉक्टर के पास दिखाए थे? हाँ, इससे पहले मैक्स में दिखाते थे दिल्ली। तो दिल्ली जाना पड़ता था आपको? हाँ, दिल्ली जाना पड़ता था। तो कैसा लग रहा है जब दिल्ली के डॉक्टर? अच्छा लग रहा है, जो मधुबनी में वेदांता के डॉक्टर साहब दिख रहे हैं महीना में एक दिन। ये हम लोग के लिए, मधुबनी के लिए अच्छी बात है। क्या समस्या क्या हो रहा है एक्चुअली, जो सिम्टम्स है आपको? चक्कर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से चक्कर ज़्यादा आते रहता है। विशेष हम बात करेंगे, यहाँ कुछ पेशेंट्स हैं, आइए आपको लेके चलते हैं इस अस्पताल के अंदर, आपको दिखाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिलाही से आए हैं। अच्छा, क्या हो रहा है इनको? इनको दिक्कत है, ब्रेन में दिक्कत है, उसी दिखने आए। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं? मोबाइल में देखे हैं। अच्छा, तो इनको क्या हो रहा है ब्रेन में? अब से तो सर जानेंगे ना। लेकिन लक्षण क्या लग रहा था, क्या किस तरह का हो रहा था? वो याददाश्त थोड़ा कम है। याददाश्त कम हो जाता था जी। तो आपको पता था कि यहाँ पे डॉक्टर दिल्ली से आए हुए हैं? जी, विनय गोयल जी। यहीं पे देख लेंगे, जब ठीक हो जाएगा तो दिल्ली क्यों जाएंगे। जी, आपको हम लेके चल रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर में। आप देख सकते हैं जहाँ पर सबसे खास बात, जहाँ मधुबनी का पहला अस्पताल जहाँ सभी विभागों की सुविधाएं
एक साथ उपलब्ध अंडर वन अम्ब्रेला, जहां आपने मधुबनी जिला में अलग अलग जगहों पे ये बैनर पोस्टर्स देखा होगा और विभिन्न चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। एक जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल जहां कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है और 24/7 यहाँ पर अलग अलग विभाग के स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट बैठते हैं। सब फ्राइडे को यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो यहाँ बैठते हैं, डॉक्टर विनय गोयल। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में, जहाँ पर मधुबनी ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर जो पेशेंट आए हैं कहाँ से आए हैं और किनको क्या सिम्टम्स, क्या परेशानियाँ हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो पहले कहीं और जगहों से हारे थके इलाज कराए हैं, लेकिन कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। जिस तरह से उनको पूर्ण संतुष्टि मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिला और यहाँ इस समय जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरे को बाहुबली से है। क्या हो रहा है आपको? थोड़ा पाँव में दर्द हो रहा है। अच्छा, पाँव में दर्द हो रहा था। इस हॉस्पिटल के बारे में मालूम था आपको? हाँ। कैसे पता चला था? आए थे फर्स्ट बार आए थे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मंडल। मनोज कुमार जी, ये बताइए कि यहाँ पर जैसे कई लोग आज देखे होंगे ब्रेन संबंधित भी समस्याएं हो रही है, तो यहाँ पर डॉक्टर दिल्ली से आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा है सर। अच्छा, तो मान के चले जा रहा था, यहाँ मधुबनी जिला में अगर हो रहा है तो अच्छा है। यानी पटना दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है? नहीं है सर। यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं सभी कह रहे हैं कि ये वो दिन लग रहे हैं जहाँ पर लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, दूर दराज जाना पड़ता था, अपने माँ को लेकर के, अपने घर में बड़े बुजुर्ग को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के। अब यहाँ पर एक ही अंडर वन अम्ब्रेला हर विभाग के स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट बैठ रहे हैं। और तो हरलाखी से आए, हरलाखी प्रखंड से। क्या हो रहा था आपको? हमको नहीं, मेरा बच्चा है, पेशेंट है। अच्छा, माथा का दिक्कत है। बच्चे बचपन से ही? हाँ, बचपन से ही। बचपन से क्या हो रहा है उनको? वो बच्चा है, दिल्ली एम्स से आता है डॉक्टर। दिल्ली एम्स से डॉक्टर्स आते हैं जी। ये कैसे पता चला आपको? इसे ही हम लोग को वहीं लोग जो वहाँ पर खोले हुए ना सारघाट में, वहीं से पता चला है। तो इसीलिए सारघाट में जो डॉक्टर बैठते हैं वही बताया आपको? हाँ। क्या बताया वो? कि वहाँ शुक्रवार को दिल्ली से डॉक्टर आता है तो जांच होता है ब्रेन का। तो डॉक्टर जो है सो कोई इधर उधर के नहीं है, डॉक्टर है तो कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। कैसे आना हुआ आपका? यही मस्तिष्क का डॉक्टर साहब सुने जो आए हैं तो उनको दिखलाने के लिए एक बार और आए थे, लेकिन तब तक निकल गए। आज फिर आए हैं। लेकिन किनको हो रहा है मस्तिष्क की समस्या? हमरा समस्या है। सर में दर्द हो रहा है? सर में गिर गए थे ना तो कोई नस चपा गया है। अच्छा, नस चपा गया है। हाँ, वही CT करवा कर आए हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल के बारे में कैसे मालूम चला आपको? ये हमारा है जान पहचान, अब बहुत दूर से लोग सब वहाँ से आते हैं, यहाँ से बढ़िया। डॉक्टर विनय गोयल के बारे में मालूम था आपको? हाँ, मालूम था। हाँ। तो इससे पहले भी कहीं आपने इलाज कराया था? यहीं पर कर रहे थे। यहीं पर कराया? यहीं पर साल भर से करा रहे हैं। तो कैसा इस हॉस्पिटल का कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? पुणे से आए हैं, सहरसा जिला से आए हैं। सहरसा जिला से आए हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं सहरसा जिला से। क्या नाम है आपका? राजकुमार गिरी। सहरसा जिला से आए हैं राजकुमार गिरी जी। उनका कहना है यूँ तो हम पहले कहीं और भी दिखाते थे, लेकिन जब से जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि यहाँ डॉक्टर विनय गोयल बैठते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, ऐसे डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं जो हर फ्राइडे को यहाँ सेवा दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? कटिहार से आए। क्या नाम है आपका? आशा दीदी। क्या समस्या हो रहा था आपको? हमको नहीं, हमारा पेशेंट है, साथ में आए। कौन थे पेशेंट आपके? दीदी है। दीदी हैं। क्या सिम्टम्स हो रहा था, क्या इश्यूज हो रहा था उनको? आँख में प्रॉब्लम। आँख में समस्या थी। तो ये हॉस्पिटल ऐसे देखा जाए तो आप इतना दूर से आई हैं, तो और भी हॉस्पिटल था, यहाँ पे आने का मुख्य वजह क्या था? दिल्ली से दिखा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली एम्स में दिखा रहे थे? एम्स में दिखा रहे हैं तो डॉक्टर आए यहाँ पे ना, डॉक्टर विनय गोयल। डॉक्टर खुद बताए कि हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे आए हैं। 3 साल से आप दिखा रहे हैं इन्हीं डॉक्टर को? योगेंद्र प्रसाद। योगेंद्र प्रसाद जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली से जो डॉक्टर्स आए हुए हैं और यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। वातावरण के दूषित होने के कारण बस खाने से लेकर के और हवा तक जितना है सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसी के कारण ये सारी बीमारियां आ रही हैं। बच्चे से लेकर हर उम्र के लोगों को ऐसे ब्रेन संबंधी समस्याएं क्यों आ रही है ज़्यादा? सबका जड़ है वही खान पान। बस गलत खान पान और गलत रहन सहन। और क्या लगता है आजकल ये नहीं लगा टेंडर एज में भी लोग टेंशन ले रहे हैं?
पेंशन ले रहे हैं तो ले रहे हैं अपना, उसका जो असर होगा सो होगा। अब लोगों को दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत है? नहीं, वैसा काहे सोचते हैं भाई हम लोग दिल्ली मुंबई जाए हैं? ऐसा नहीं कहिए कि यहीं इलाज कराइए, यहीं आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कहे यह मनाते हैं कि हम लोग दिल्ली या कलकत्ता मुंबई जाए। हाँ, खाली एक दिन जो है से सभी पेशेंट को एक दिन ही माने भोज दे देते तो बहुत अच्छा होता। भोज चाहिए पेशेंट को? हाँ एकदम। किस खुशी में? किस खुशी में? हम लोग आते हैं यहाँ, आपसे इलाज कराते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपका मान रखते हैं कि हम आपके यहाँ आए हैं इलाज कराने के लिए, और क्या। तो आपने सुना अभी हमारे साथ जो पेशेंट थे, हर तरह के यहाँ पे लोग आ रहे हैं और बहुत ही अजीबोगरीब पेशेंट हैं। इनका कहना है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के क्रम में, यहाँ पर जो हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं उनको भोज की भी व्यवस्था करनी चाहिए। भोज से मतलब है यहाँ हमको, भोज से मतलब है यहाँ माने जैसे हुआ कि जैसे चॉकलेट हुआ, चॉकलेट भोज हो गया। अरे तब क्या, अरे काहे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? चॉकलेट सबको बांट देंगे एक ठो। हाँ, चॉकलेट एक ठो सबको, सब पेशेंट को बांट देंगे, यहाँ सबका मन खुश हो जाएगा। जो भी बीमारी नहीं रहेगी वो भी आधा जो है सो समाप्त हो जाएगी। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि हर पेशेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट आए? हाँ, तो इसीलिए ना, जब ये चॉकलेट मुंह में देंगे तो मुस्कुराहट भट से आ जाएगी। हमको खिला के देखिए आप, कैसे नहीं मुस्कुराहट आती है। कितना उम्र होगा आपका? बस मात्र 79 है। 79 साल के हैं आप? जी हाँ। मात्र 79 क्यों बोल रहे हैं आप? 79 बोल सकते हैं, मात्र 79 कम है क्या? वो कम है तो आप सोचिए, लेकिन हमारे लिए मात्रे है। अच्छा, नाम है आपका? गणेश महतो। कहाँ से आए हैं आप लोग? गंगौर से। पता था इस डॉक्टर के बारे में? मोबाइल पर मिला हुआ था पता। अच्छा, किनको दिखाने आए हैं? हम अपना पत्नी के। क्या हो रहा था उनको? माथा में दर्द है। तो इससे पहले कहीं दिखाए थे? नहीं, गांव घर में दिखलाए हुए थे छोटा मोटा डॉक्टर से। मोबाइल से सर्च किए तो उसी से सर्च करके तब आए। तो ले जाने में तो ज़्यादा खर्च होगा जी, यहाँ आए हैं तो सुविधा हुआ है। मोहनगिरी। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग जीवरा से हैं। क्या दिक्कत हो रहा था आप लोग को? हम लोग के दर्द कर रहा था शरीर में। शरीर में दर्द हो रहा था? जी हाँ। अच्छा, तो कौन से डॉक्टर को दिखाने आए हैं? वही बगल वाला में जो है इन्हीं से दिखाए। अच्छा, अहाँ की नाम है? शांति देवी। कौन अहाँ की समस्या भर रहा है? खून गिरे छे नाक से। अच्छा अच्छा, कतऽ से लिया सब? जीवरा से। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार गिरी। कहाँ से आए आप लोग? जीवरा से। क्या हो रहा था आप लोगों को? उनको बल्कि माइंड प्रॉब्लम था और वो नाक से ब्लड आ रहा था। तो माइंड प्रॉब्लम था, तो इससे पहले किसी डॉक्टर को दिखाए थे? नहीं, फर्स्ट ही दिखाए यहाँ पे। ये मेरी मम्मी को। आपकी माँ को? जी। क्या समस्या हो रही थी? बस वो माइंड प्रॉब्लम था, मतलब ब्लड आ रहा था नाक से, वही दिखाने के लिए आए हैं बस। तो न्यूज़ में देखे हैं कि काफ़ी उत्साह हुआ था, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये डॉक्टर का नाम पता था? हाँ। क्या नाम है? विनोद गोयल नाम है इसका। ये दिल्ली एम्स से आया हुआ है। तो यहाँ पे डॉक्टर आएगा तो हम लोग दिल्ली क्यों कर जाएंगे? तो यहाँ पे तो आना चाहिए, जब डॉक्टर बैठते हैं तो आना ही चाहिए। दिल्ली से तो अच्छा है कि यहाँ से अपना दिखा लेगा। जब डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठ ही रहे तो क्या दिक्कत है फिर? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से